आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। साबिक सदर रियासत और कांग्रेस के रहनुमा डॉक्टर करण सिंह का बयान, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला पर खौफनाक डोगरा मुखालिफ जज्बात को पनाह देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गलती की, और कहा कि शेख अब्दुल्ला को क्यों अक़वाम मुत्तहिदा गए थे और जाकर राय शुमारी पर रजामंद हो गए थे। शायद हमें अक़वाम मुत्तहिदा जाने की ज़रूरत नहीं थी। दर हकीकत मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए था। चंद गलतियां जो पंडित जी ने की हैं, उन्होंने कहा कि इनके ख्याल में लॉर्ड माउंट बेटन ही थे जिन्होंने उन्हें इसमें धकेल दिया, लिहाजा शेख अब्दुल्ला को सारी ज़िंदगी डोगरा मुखालिफ एक खौफनाक एहसास रहा। तो आखिरकार वो पंडित जी के पास गए और कहा कि जब तक महाराजा हरि सिंह रियासत में हैं वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। शुमाली रेलवे के जेर निगरानी कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के तहत कटरा से बानिहाल के दरमियान पहली आजमाइशी रेल सर्विस कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। रेलगाड़ी तकरीबन 1:30 बजे बानिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर USBRLM संदीप गुप्ता और USBRL शुमाली रेलवे और तामीराती कंपनियों के आला ऑफिसरान मौजूद थे। कटरा से रियासी सेक्शन पर काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्का की जा रही है कि 26 जनवरी से पहले या इस दिन से बाकायदा रेल शुरू सर्विस की जाएगी। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में SK पाइन के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में 3 फौजी अहलकार जाँ बहक हो गई। जराये ने बताया कि हादसे में 2 अहलकार मौका पर जाँ बहक हुए, जबकि एक और शदीद जख्मी फौजी अहलकार श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान दम तोड़ गया। हुकाम के मुताबिक बांडीपुरा श्रीनगर शाहरा पर एक फौजी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 फौजी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया, जहां 2 अहलकारों को मुर्दा करार दिया गया। शोबा सेहत को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत की कोशिश जारी रखते हुए सेहत और तालीम के वजीर सकीना आयतू ने हफ्ते के रोज CDT और JP पत अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मरीजों की देखभाल की सहूलियात और अहम अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा और अस्पताल इंतजामिया को जरूरी हिदायत दी। दौरे के दौरान उन्होंने वहां बुनियादी ढांचे की जरूरत के साथ साथ तिबी व नियम तिबी अमले की दस्तियाबी के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने CD अस्पताल में जेर तामीर कामों का भी जायजा लिया और हुकाम को सारे काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने वहां मौजूद मरीजों के साथ भी बातचीत की। मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज सुबह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जयपुर पहुंचे, जहां उनका पुरतबक्बाल इस्तकबाल किया गया। मिस्टर रिजिजू अजमेर दरगाह में ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के मौका पर सुबह 11 बजे ख्वाजा साहब की मुकद्दस दरगाह पर चादर चढ़ाई। मीडिया से बात करते हुए मिस्टर रिजिजू ने कहा कि मुल्क में भाईचारे अमन के वजीर आजम के पैगाम के साथ अजमेर शरीफ जा रहे हैं और वहां मिस्टर मोदी की तरफ से चादर चढ़ाएंगे और इनका पैगाम भी पढ़कर सुनाएंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 4 जनवरी को शाम से 5 जनवरी की देर रात तक वादी कश्मीर और चिनाब वादी के पहाड़ी और दरमियानी इलाकों में भारी बर्फबारी मुतवक्का है। उन्हें कहा कि भारी बर्फबारी से वादी में 5 जनवरी को फिजाई व ज़मीनी ट्रांसपोर्ट भी आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकता है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 4 जनवरी से 6 जनवरी की सुबह तक पहाड़ी और दरमियानी इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम दिल्ली में अपने काम पर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी अपनी गालियों पर वोट मांग रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास न तो वजीर आला का कोई चेहरा है, न ही कोई बयानिया है और न इस बारे में कोई विजन है कि वो दिल्ली क्या लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने 10 बरसों में कोई काम नहीं किया और आज किस मुंह से वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा केजरीवाल को सियासत का सबसे बड़ा फ्रॉड करार देते हुए कहा कि पार्टी को जिताने के लिए जिस तरह पंजाब की खवातीन से झूठे वादे किए गए थे, इसी तरह अब खवातीन के साथ दिल्ली में भी इंतखाबात को जीतने के लिए उनके साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं।
पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजबरार और पंजाब कांग्रेस के लीडरों ने आज बताया कि मिस्टर केजरीवाल दिल्ली असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए खवातीन को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाना उनकी हुकूमत की अवलिन तरजीह, इसलिए हर गांव में बुनियादी सहूलत की ज़मानत देने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। यह नाबार्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम 4 रोज़ा हिंदुस्तान महोत्सव का 2025 का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा मकसद देहातों को तरक्की और मौक़ा के मुतहरिक मरकज़ों में तब्दील करके देही हिंदुस्तान को बाइख्तियार बनाना है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।